दोस्तों आज हम बात करेंगे हमने कौन सा थीम यूज़ करना है अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए और विजुअल कंपोजर्स क्या होते हैं, एलिमेंटर कंपोजर क्या होता है और वेबसाइट बिल्डर्स क्या होते हैं वर्डप्रेस में, जिससे हम बहुत ही अच्छी सी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सब्तान इस्लामी और आप देख रहे हैं द इस्लामी चैनल। तो दोस्तों आज हमने वेबसाइट बनाना सीखनी है और उसके लिए किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक थीम रिक्वायर होता है और उस थीम पे डिज़ाइनिंग करने के लिए एक आपको कंपोजर रिक्वायर होता है। कंपोजर एक सिंपली प्लगइन होता है जिसको आप यूज़ करके किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हो किसी भी पेज पर। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंपोजर है, वैसे तो जो अच्छे वाले कंपोजर हैं वो ज़्यादातर पेड हैं या फिर कुछ कंपोजर ऐसे होते हैं जिनका कुछ हिस्सा आपका फ्री होगा और कुछ हिस्सा जो है वो पेड होगा। तो पेड वाले में आपको अगर यहाँ पे कराऊं तो वो मेरे पास तो प्लगइन होगा लेकिन आपके पास वो नहीं हो सकता या आपको परचेज करना पड़ेगा। तो हम वो फ्यूचर में करेंगे जब आपको ये थोड़ा सा वर्डप्रेस आ जाता है, काफ़ी मतलब आपकी इस पे ग्रिप हो जाती है, उसके बाद आप समझते हैं कि आप उस पर थोड़ा से पैसे लगा सकते हैं और अपने स्किल को एनहेंस कर सकते हैं, तब हम जाएंगे पेड प्लगइन्स की तरफ। अभी स्टार्टिंग के लिए हमने फ्री थीम और जो फ्री प्लगइन है उनको यूज करते हुए हमारी बहुत ही अच्छी वेबसाइट जो कि पेड प्लगइन के मुकाबले में आती हो वो वाली वेबसाइट हमने बनाना सीखनी है। तो थीम जो मैं रिकमेंड करूंगा फ्री थीम्स में और फ्री प्लगइन कंपोजर जो मैं रिकमेंड करूंगा उनमें सबसे पहले जो मैं थीम आपको रिकमेंड करूंगा वो है जी एस्ट्रा। अब एस्ट्रा थीम यहाँ पे बनाया गया है सिंपली कंपोजर्स के लिए, मतलब आप अब कंपोजर्स के जरिए कोई भी कंपोजर प्लगइन है उसको यूज करते हुए फ्रॉम स्टार्ट हेडर से लेके फुटर तक एंड तक आप कंप्लीट वेबसाइट कंपोजर से बना सकते हैं। तो एस्ट्रा थीम जो है वो सारे कंपोजर्स को नजर में रखते हुए उन्होंने बनाया है। इंडियन टीम है जिन्होंने ये बनाया है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा थीम है ये और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। अब आपके सामने देखो सबसे पहले एस्ट्रा लिखा आ रहा है और यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन है, नीचे वेबसाइट देखो कितनी एलिगेंट इससे बन सकती हैं। बेसिकली एक फ्रेमवर्क है और इसके ऊपर जो कुछ भी बनना है वो बिल्डर्स या कंपोजर से बनना है। तो ये सामने जो आपके सामने वेबसाइट है ये भी एलिमेंटर से बनी होगी मेरे ख्याल से। और ये देखो ये आपके सामने कुछ कंपोजर नजर आ रहे हैं, बीवर बिल्डर है, एलिमेंटर है, साइट ओरिजिन, विजुअल कंपोजर, डीवी। अब इनमें से जो फ्री हैं वो बीवर बिल्डर और एलिमेंटर है, इनका काफ़ी अच्छा पोर्शन जो है वो फ्री है और आप इससे काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। विजुअल कंपोजर ये पेड प्लगइन है, दुनिया का टॉप रेटेड प्लगइन है, पेड है। और आप ज़्यादातर जो फ्रीलांसिंग जो मैं करता हूँ वो विजुअल कंपोजर पे करता हूँ, लेकिन एलिमेंटर मार्केट में नया आया है और मैंने इसको चेक किया है, काफ़ी अच्छा प्लगइन है, इसका फ्री वर्जन भी आपका काफ़ी काम कर देता है और ये ज़्यादा फास्ट है विजुअल कंपोजर से। विजुअल कंपोजर थीम के साथ मिलके काफ़ी स्लो हो जाता है। तो डीवी मैंने यूज़ किया है लेकिन अभी तक मुझे इतना पसंद नहीं आया, मे बी फ्यूचर में इनके फंक्शन जो हैं वो अच्छे हो जाएं और ज़्यादा डिटेल में हो जाएं। तो ये आपके सामने एस्ट्रा थीम है। अब प्लगइन बिल्डर कंपोजर जो मैंने यूज़ करना है वो है एलिमेंटर। तो एलिमेंटर जाके लिखो गूगल पे, तो ये आपके सामने elementor.com। तो आपके सामने जो भी वेबसाइट नज़र आ रही है वो एलिमेंटर की वेबसाइट है, फ्री डाउनलोड बता रहा है वो, और यहाँ पे आपको सारे इसके एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो आप इधर से ड्रैग ड्रॉप करके वेबसाइट अपनी बना लेते हो। फिर उसके बाद ये किसी भी थीम के साथ चल जाएगा, किसी भी पेज के साथ ये चल जाएगा। फुल कस्टमाइजेशन है, सिर्फ ड्रैग ड्रॉप है, आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल बिजनेस की वेबसाइट जिसमें कोई इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं आपने डालने, कोई ज़्यादा एडवांस फंक्शनलिटी नहीं डालनी, वो इजीली आपकी ये एलिमेंटर से बन जाएगी। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स वो होते हैं कि जिनको आप ड्रैग ड्रॉप करके कोई भी अपनी वेबसाइट जो है आप बना सकते हो। और ये जो प्रो लिखा है ये पैसों के हैं, इसके लिए आपको इनकी ईयरली सब्सक्रिप्शन या जो प्राइसिंग है वो परचेज करना पड़ेगी। इसमें बेसिकली ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि आपको सिर्फ वन टाइम पैसे देने पड़ेंगे और आपको एक ईयर की सपोर्ट मिलेगी और इसके साथ साथ आपको जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं क्लाइंट के, आप उन पे इनका लाइसेंस लगा सकते हो।
बहरहाल हमने तो फ्री वर्जन करना है जी। तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट पे जाओ और यहाँ जाके अपीयरेंस में जाओ, हमने पहले थीम इंस्टॉल करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे सर्च करो एस्ट्रा, और ये एस्ट्रा आ गया आपके सामने, और इसको कर लो आप इंस्टॉल। अगर किसी का यहाँ से नहीं चलता तो वो सिंपली जाए गूगल पे लिखे एस्ट्रा थीम, ये एस्ट्रा आ गया wordpress.org/theme/extra, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद जो आपके पास जिप फाइल आएगी ये वाली, इसको यहाँ पे जाके अपलोड कर ले। तो उस तरह भी जो मैनुअल तरीका मैंने आपको सिखाया उससे भी ये लग जाएगा। तो एस्ट्रा को आप एक्टिवेट करो, डाउनलोड हो गया हमारे पास, ये इंस्टॉल हो गया। अब हमने ये हमारा एस्ट्रा जो है थीम वो आपका एक्टिवेट हो गया। अब आप अपनी वेबसाइट देखो जाके, तो इस तरह की हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है। तो अभी भी साइड बार है। किसी भी बिल्डर पे वेबसाइट बनाने से पहले, बिल्डर मतलब कंपोजर, एलिमेंटर, विजुअल कंपोजर, उस पर वेबसाइट बनाने से पहले आपने ये देखना है कि आपकी साइड बार ना हो, क्योंकि वेबसाइट के अंदर साइड बार नहीं होती। आपने बनानी भी है तो आप कंपोजर से ही बनाते हो। तो आपके सामने एस्ट्रा थीम जो है वो चलने लग पड़ा है, ये लिखा हुआ है पावर्ड बाय एस्ट्रा। ये भी मैं बताऊंगा आपको किस तरह आपने रिमूव करना है। और ये हेडर है जिसमें ये लोगो, ये मेन्यू ऑटोमेटिकली लग गया जो हमने पिछली वेबसाइट में बनाया था, अच्छी बात है। अगर ना लगता तो हम जाके मेन्यू के नीचे लोकेशन सेट कर देते। ये हमारा होम पेज आ रहा है, इधर हमारी साइड बार आ रही है और नीचे ये फुटर आ रहा है। ठीक है जी। अब हमने एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करना है। हम जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू, एलिमेंटर लेके सर्च किया और ये आ गया एलिमेंटर पेज बिल्डर बाय elementor.com। इसको इंस्टॉल कर लिया। ये और भी बहुत से प्लगइन हैं जो एलिमेंटर को सपोर्ट करते हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। एलिमेंटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं ये वाले प्लगइन्स। मतलब एक प्लगइन आपका एलिमेंटर, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए और प्लगइन्स हैं। तो अभी तो हम एलिमेंटर सीखेंगे, जब इसके फ्री वर्जन पे हमारी ग्रिप हो जाएगी तो हम ये दूसरी जो चीज़ें हैं फ्री वाले प्लगइन्स हैं वो इसको देखेंगे। अगर किसी का यहाँ पे ये नहीं आता तो गूगल पे जाए, लिखे एलिमेंटर, सर्च करे और यहाँ पे ये लिखा है wordpress.org/wordpress plugins एलिमेंटर पेज बिल्डर, यहाँ पे क्लिक करें। ये आपके सामने वही एलिमेंटर आ गया और यहाँ से डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड होने के बाद वो जाके अपलोड प्लगइन से अपलोड करके एक्टिवेट कर दे। तो मैनुअल तरीके से आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो एलिमेंटर पेज बिल्डर एक्टिवेट आपने किया यहाँ पे, तो लिखा एलिमेंटर सेटिंग डीएक्टिवेट गोप्रो मतलब आप पेड वर्जन भी इसका खरीद सकते हैं। तो हमारे पास थीम और प्लगइन जो हमें चाहिए वो इंस्टॉल हो गए। अब हमने जाके होम का पेज डिजाइन करना स्टार्ट करना है। तो हम पेजेस में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास होम का पेज, इसको एडिट करेंगे। अभी आप होम का पेज देखो तो इस तरह का नजर आ रहा है। हेडर है, फुटर है, साइड बार है और ये टाइटल है। इसे कहते हैं पेज टाइटल। जो पेज का नाम होता है वो यहाँ पे लिखा आता है। हमें जनाब ना साइड बार चाहिए ना हमें टाइटल चाहिए। ये स्टेप आपने हर उस पेज पे करने हैं जहां पे ना आपको साइड बार चाहिए ना आपको टाइटल चाहिए। तो आप बैकएंड पे जाओ और जिस पेज पे आपको नहीं चाहिए उस पेज को एडिट करो, और यहां पे आके आपने देखना है ये एस्ट्रा की सेटिंग। अब उस थीम ने अपनी सेटिंग यहाँ पे रख दी है। जैसे आपको पता होगा जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल में तो उसकी सेटिंग जगह जगह पे नजर आती है। सेटिंग्स के अंदर भी उसका एक कोई आइकन वगैरह बना आता है या कोई ऑप्शन बनी आती है। इसी तरह अब ये जो पेज है ये चेंज होते रहेंगे, इसमें सेटिंग्स चेंज होती रहेंगी अकॉर्डिंग टू थीम, अकॉर्डिंग टू प्लगइन या कोई भी चीज आप इंस्टॉल करो। तो यहाँ पे साइड बार लिखा है और लेफ्ट चाहिए राइट चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ नो साइड बार। और नीचे लिखा है डिसेबल टाइटल। आप प्राइमरी हाइडर भी गैप कर सकते हो, मतलब इसे हिडन कर सकते हो। ये जो हेडर है ये गायब हो जाएगा इस पेज के लिए बस, तो वो मैंने गायब नहीं करना। फीचर्ड इमेज वैसे नहीं चाहिए मुझे, और क्योंकि पेज पे फीचर्ड इमेज होती नहीं। फुटर मुझे चाहिए, टाइटल मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने ये दोनों कर दिए और अपडेट किया। अब जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो जनाब आप देखो हमारे पास ना टाइटल है और ना ही साइड बार है। अब यहाँ पे जाके मैं कोई डमी टेक्स्ट जो है वो ऐड करता हूँ।
डमी टेक्स्ट मैंने लिया यहाँ से और मैंने लगा दिया यहाँ पे, और मैं इसको अपडेट करता हूँ और जाके रिफ्रेश किया मैंने, देखो मेरा टेक्स्ट जो है वो यहीं पे रहा, फुल विड्थ नहीं हुआ, मतलब ये बॉक्स के अंदर ही ऐसे बाहर नहीं जा रहा। जबकि जो कंपोजर होते हैं या बिल्डर्स होते हैं प्लगइन्स जो, उनके लिए हमें फुल विड्थ चाहिए कि यहां से लेके यहां तक चीज फुल विड्थ रहे। बाद में वो कंपोजर की सेटिंग में होता है कि आपने कोई चीज फुल विड्थ करनी है कि नहीं करनी। थीम हमें इजाजत दे कि हमारी हर जो भी कंटेंट है वो फुल विड्थ होना चाहिए। तो उसके लिए कंटेंट लेआउट लिखा हुआ आपके सामने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है कि बॉक्स्ड हो, ऑलरेडी बॉक्स्ड है, बॉक्स के अंदर है। कंटेंट बॉक्स्ड हो, नहीं। फुल विड्थ कंटेंट हो, नहीं। फुल विड्थ स्ट्रेच्ड हो। अब ये सारी सेटिंग आहिस्ता आहिस्ता जब आपका एक्सपीरियंस होगा, हमें आगे प्रॉब्लम आएंगी या कोई चीज ना हो रही हो और इस सेटिंग से होनी हो, तब मैं आपको सिखाऊंगा। अभी हमें क्या चाहिए, जब भी हमें किसी थीम के अंदर कोई बिल्डर से वेबसाइट डिजाइन करनी है तो हमें फुल विड्थ स्ट्रेच्ड चाहिए। यहाँ पे क्लिक करता हूँ फुल विड्थ स्ट्रेच्ड और मैंने कर दिया अपडेट, और यहाँ लाके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो हमें ये चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। ऑल्दो ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बिल्डर के लिए हमें ये चाहिए। उसके बाद बिल्डर की सेटिंग से हम ये चीजें चेंज करेंगे। तो आपके सामने आ गया ये, ठीक है जी। तो ये सारी सेटिंग होगी, इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ से आप बंद कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो ये वाला तो नहीं हमें चाहिए, इसे कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर। अब हमने हमारा पेज जो है वो हमने एलिमेंटर से डिजाइन करना है। तो जो भी पेज आपने एलिमेंटर से डिजाइन करना है, उस पेज पे जाओगे, एडिट करोगे और एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करोगे। तो ये सेटिंग करने के बाद फिर ये आपने एडिट विद एलिमेंटर पे जाना है। क्लिक करता हूं एडिट विद एलिमेंटर। अगर आपका एलिमेंटर सही ना चले तो आपके ब्राउजर का जो जावास्क्रिप्ट है वो खराब है, आप किसी और ब्राउजर पे जाके उसको ओपन करो। फिर भी ना चले तो कोई तीसरा ब्राउजर यूज करो, फिर ना चले तो फिर लैपटॉप ही चेंज कर दो। बहरहाल मतलब ये आपके ब्राउजर में मसला होता है, फिर ये एलिमेंटर नहीं चलता। अच्छा जी, आपके सामने अब एलिमेंटर का इंटरफेस नजर आ रहा है। एलिमेंटर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि कोई भी जो कंपोजर है, चाहे वो विजुअल कंपोजर है जो हम फ्यूचर में देखेंगे, एलिमेंटर है, बीवर बिल्डर है, डीवी बिल्डर है, साइट ओरिजिन बिल्डर है, कोई भी आपका कंपोजर है, किसी भी नए थीम के साथ कोई कंपोजर आ रहा है पेड थीम के साथ, वो कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज, लेआउट उसकी किस तरह बनाई जाती है। उसके लिए मैं आपके सामने पेंट ओपन करता हूं, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं अगर मैं कर पाया। तो ये देखो, फर्ज करो ये आपके पास एक पेज है। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइनिंग अजीब सी लगेगी आपको, समझना बड़ी परफेक्ट हो रही है। यहाँ पे आपके सामने ये आपका ऊपर हेडर आ गया, ठीक है, और ये आपका नीचे फुटर आ गया। ज्यादातर पेड थीम जो है, बल्कि सारी पेड थीम, उसमें हेडर और फुटर जो है वो थीम ऑप्शन से जाके सेट होता है या कस्टमाइज से। और एस्ट्रा में, एलिमेंटर में आप खुद हेडर फुटर एलिमेंटर से भी डिजाइन कर सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। अभी तक के लिए हम यही समझते हैं कि हेडर फुटर जो है वो कस्टमाइज या थीम ऑप्शन से ही सेट होता है। दरमियान वाला जितना हिस्सा होता है वो सारा एलिमेंटर से आप डिजाइन करते हो, किसी भी कंपोजर से आप डिजाइन करते हो। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये सारा कुछ आप एलिमेंटर से डिजाइन करोगे। तो अगर आप अभी एलिमेंटर देखो भी तो ये हेडर है आपका, ये फुटर है, और दरमियानी हिस्सा सारा हम एलिमेंटर से डिजाइन करते हैं। तो कोई भी कंपोजर उसमें इसी तरह होता है। अब कंपोजर काम किस तरह करता है जनाब? कंपोजर काम करता है रोज और सेक्शंस पे, या रोज और कॉलम्स पे। कॉलम्स कह लो या सेक्शन कह लो, बात एक ही है। रोज किस तरह होती हैं, यहां पे देखो, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो ये हेडर हो गया, नीचे वाला फुटर हो गया, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी एक रो होगी जो इस साइड से इस साइड पे जाती है, वो हमारी एक रो हो गई। सबसे पहले आप एक रो ऐड करते हो। किसी किसी कंपोजर में इस तरह होता है कि आप डायरेक्ट सेक्शन या कॉलम ही ऐड करते हो, रो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। ये होगी एक रो। और कॉलम किस तरह होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लाइन लगाता हूं
और ये आपके जनाब एक रो को हमने 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। तो एक रो के अंदर 2 कॉलम। अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन चाहिए जहां पे आपको एक पैराग्राफ इस साइड पे चाहिए, एक इमेज या पैराग्राफ इस साइड पे चाहिए, या एक साइड पे गैलरी चाहिए, इस साइड पे इमेज चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, वीडियो चाहिए, इधर मैप चाहिए, कुछ भी चाहिए, मतलब एक रो में 2 बराबर इक्वली जो सेक्शंस हैं उनमें आपको चीज चाहिए, तो तब आप उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करते हो उस रो को। ठीक हो गया। ये लेआउट बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब हमें चाहिए 3 पैराग्राफ। यहाँ आपने सर्विसेज देखी होंगी, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको infinitusconsulting.com पे मैंने आपको बताया था कि वहां पे सर्विसेज हैं 4। तो आइकन है, फिर उसके बाद आइकन है, दूसरी सर्विसेज हेडिंग है, पैराग्राफ, आइकन है, इस तरह 4 बनी हुई थी। तो वो एक रो को 4 कॉलम्स या सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। तो जब आपको ये कॉलम सेक्शंस का पता चल जाएगा, आप किसी भी तरह की लेआउट बना सकते हो। तो आपके सामने यहाँ पे हम एक और रो ऐड करते हैं और यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए। तो जनाब इक्वली डिवाइडेड, समझ लो इक्वली डिवाइडेड है, और समझ लो सारे इक्वली डिवाइडेड है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया हमारे पास। तो 4 कॉलम आ गए। अब आपको इक्वली डिवाइडेड नहीं चाहिए तो इन कंपोजर में आप ऐसी लेआउट भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला सेक्शन बड़ा छोटा होगा इस साइड से और ये वाला बड़ा होगा। किसी भी तरह की लेआउट आप यहाँ से बना सकते हो। ये लेआउट पॉसिबल है बूटस्ट्रैप CSS कोडिंग से, लेकिन इन एलिमेंटर, इन कंपोजर्स के अंदर ऑटोमेटिकली सारी चीजें इंटीग्रेट है, कोडिंग इंटीग्रेट है, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो आप किसी भी तरह की लेआउट बना सकते हो। अब हम देखते हैं एलिमेंटर में कहां से लेआउट आपके सामने आएगी। ऐड टेम्पलेट लिखा हुआ है, ये टेम्पलेट बने बनाए आप टेम्पलेट लगा सकते हो एलिमेंटर के अंदर। ये देखो यहाँ से आप इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट बनी आएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सारा कुछ बना आएगा, आपने सिर्फ एडिट करना है। जिन पे प्रो लिखा हुआ है वो पैसों की है, और जिन पे प्रो नहीं लिखा वो फ्री है। तो प्रो वाली वही, अगर आप प्रो वर्जन ले लोगे तो आप इजीली इन सबको यूज कर सकते हो। तो आप सामने देखो हर तरह की लेआउट यहाँ बनी पड़ी है वेबसाइट की। ये फ्री है, ये आपके सामने, ये पैसों की है, ये फ्री है, ये प्रो है। तो इतनी ज्यादा लेआउट है और मोस्टली फ्री से भी आपका काम चल जाता है। तो आप टेम्पलेट क्लिक कर सकते हो और ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर सकते हो। अभी हमने ये नहीं करना, हमने अभी सीखना है कि किस तरह हर चीज हम एडिट कर सकते हैं। ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जनाब आपके सामने कुछ लेआउट नजर आ रही है। अगर आपको पूरी एक रो चाहिए तो ये लेआउट है, अगर 2 इक्वली डिवाइडेड सेक्शंस या कॉलम्स जैसे कहते हैं वो चाहिए तो यहाँ पे है, 3 इक्वली डिवाइडेड चाहिए तो ये है, 4 चाहिए तो ये है, एक बड़ा एक छोटा, इस साइड पे एक बड़ा एक छोटा, 2 छोटे एक बड़ा। ये देखो सारी जो तकरीबन इसी के अंदर पूरी वेबसाइट बनती है, इसी लेआउट के अंदर। तो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लगा दोगे। मुझे अभी चाहिए 1 बाय 1, मतलब एक ही। क्लिक करता हूं इस पे तो सर ये आपके पास रो आ गई और उसके अंदर एक कॉलम आ गया। अब इंटरफेस को आप अंडरस्टैंड करो, जब आपको इंटरफेस समझ आ गई तो इजी आपके लिए बहुत ये बनाना। ये जो ऊपर सेटिंग आपको नजर आ रही है ये रो की है, ये जो नीचे सेटिंग आपको नजर आ रही है ये सेक्शंस या कॉलम जिसे कहते हैं उसकी है। तो अभी के लिए मैं इसको सेक्शन ही कहा करूंगा। विजुअल कंपोजर में क्योंकि कॉलम्स यूज होते हैं इसलिए मैं कॉलम्स ज्यादा आदत है मुझे कहने की। तो ये सेक्शंस है और ये आपके सामने रोज है। तो एक रो है और एक ही सेक्शन है। ठीक हो गया। अब ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक करता हूं, ये ऐड करता हूं। अब देखो एक ही रो है, ये ऊपर वाली लैला रो, ये ब्लू कलर की एक ही रो, और एक ये सेक्शन, माउस लेके जाओ तो इसकी सेटिंग खुल जाती है, और एक ये सेक्शन। तो हर सेक्शन की अपनी अपनी सेटिंग यहां पे आपको नजर आ रही होगी। ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक करता हूं तो अब देखो हर सेक्शन की अपनी सेटिंग और उस रो की अपनी सेटिंग। तो अगर सारे सेक्शन के पीछे एक ही बैकग्राउंड लगाना है तो आप रो से लगाओगे तो सारे सेक्शन के पीछे आ जाएगा। अगर एक स्पेसिफिक सेक्शन के पीछे आपको बैकग्राउंड चाहिए तो फिर सेक्शन की सेटिंग से लगाओगे। तो अगर सबके पीछे चाहिए तो रो की सेटिंग से लगाओगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि हम अब यहाँ से किस तरफ जा रहे हैं, कौन सा थीम कर रहे हैं, कौन सा प्लगइन कर रहे हैं और किस प्लगइन को रेगुलरली बेसिस पे हमने करना है। तो एलिमेंटर आज के लिए इतना ही। आपने सेक्शंस और रोज को जरा अंडरस्टैंड करो। आप जाके सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, और भी बहुत से अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं जो इसके बारे में बता रहे हैं, और मैं भी आपको इसी के बारे में बताऊंगा, अब लेके चलूंगा। पहले हम पूरा एलिमेंटर सीखेंगे, थीम की कस्टमाइज ऑप्शन सीखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके टेम्पलेट्स, बने बनाए टेम्पलेट्स मतलब यहाँ पे लगाएंगे और उसको एडिट करके 5 से 10 मिनट या 20 मिनट कह लो, उसके अंदर हम अपनी वेबसाइट बना लेंगे। तो ये बहुत इजी है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा काम मुश्किल भी होता जाएगा, ये कोई इतना इजी भी नहीं जितना आप समझ रहे हो, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल भी नहीं जितना आप समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो वीडियो जैसे ही आए देखने से पहले लाइक कर दिया करें, और जो नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। अगर आप वर्डप्रेस फ्रीलांसर बनना चाहते हो या लेटेस्ट टेक न्यूज़ के साथ आप अपडेट रहना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे रेगुलरली बेसिस पे अपडेट्स लाता रहता हूँ और वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग की वीडियोस जो है वो मैं लाता रहता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।